हुए शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी है। पाकिस्तान ने नाकी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर शहर के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाकर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि हमले में टीटीपी सरगना को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार और शुक्रवार के दरमियान रात हवाई हमला किया। दावा किया कि हमले में टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद मारा गया। पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर यह ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हमला किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के हमले में काबुल दहल गया। ये अटैक पाकिस्तान तब करता है जब तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी रूस में जाकर मीटिंग करने के बाद दिल्ली आता है। इस बार जो काबुल में हमला हुआ ये थोड़ा हैरत अंगेज है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में काबुल यानी तालिबान के राजधानी पर हमला किया है। यानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर पाकिस्तान ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। वहां पर जेट्स की आवाज सुनाई दे रही है, वहां पर धमाके हुए हैं और उस एक वीडियो का स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और एक शुरा है जो कंदाहार में है और दूसरा जो कि हक्कानीज हैं और जो कि पाकिस्तान से निकले हुए हैं। इनफैक्ट हक्कानी भी यहाँ भारत के अंदर आकर के यहाँ ट्रेनिंग पा करके गया हुआ है। वो अभी भारत सरकार और तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, हमारे बीच में नज़दीकियां बढ़ रही हैं। हमने दिल्ली में भी काउंसलेट खोल दी है, बॉम्बे में भी काउंसलेट खोल ली है और विश्व भी चाहता है कि कम से कम तालिबान से कोई तो बात करे। भारत का अफगान के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई है। भारत और अफगान हमेशा एक दूसरे के एक हितैषी रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी बात, अफगान स्टूडेंट्स अधिकतम यहाँ भारत में आकर पढ़ना पसंद करते हैं, भारत में आकर रहना पसंद करते हैं और भारत से राब्ता रखना पसंद करते हैं। इस हमले को कामयाब बताया जा रहा है क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का टॉप लीडर नूर वली महसूद कत्ल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने तालिबान की सरकार के रहते हुए अफगानिस्तान की राजधानी पर हमला किया। उस वक्त तालिबान का विदेश मंत्री, तस्वीर देखिए भारत के अंदर। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी एक सप्ताह के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। मुत्तकी को भारत दौरे के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति से छूट दी गई है। उनका यह दौरा बहुत खास भी माना जा रहा है। इधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। देखिए, वो इधर है भारत दौरे पर और उधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। ये उसी स्ट्राइक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं। सर, ये जो हमला हुआ है इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। शिखा, आश्चर्यजनक नहीं है, पहले से ही मालूम था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर खफा है। अगर हम याद रखें, पिछले महीने भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने JF-17 फाइटर विमान भेजकर कबायली एरिया में अफगान बॉर्डर के पास लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए थे। उनका मकसद बहुत साफ है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर जो टीटीपी के लड़ाके लड़ रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनको समर्थन मिलता है अफगानिस्तान की तरफ से, डूरन लाइन के उस तरफ से। टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो हेरात में, कंधार में बहुत एक्टिव हैं, सपोर्ट बेस वहां पर है, ट्रेनिंग वहीं पे मिलती है, उनके परिवारजन भी वहीं रहते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर घुस के बीच में हमला करते रहते हैं। इस बार जो काबुल में हमला हुआ ये थोड़ा हैरत अंगेज है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में काबुल यानी तालिबान के राजधानी पर हमला किया है। तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक लेवल पर हम देखें तो इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान शायद तालिबान काबुल की सरकार से खफा है, क्योंकि भारत के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। जी शिखा। बिल्कुल सर, लेकिन भारत दौरे पर जब मुत्तकी आए हुए हैं एक हफ्ते के, तो ऐसे समय में पाकिस्तान ने मौका देखा और वहां पर स्ट्राइक कर दी। मेरे क्या मंशा है पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा कि टीटीपी पर हमला करके, कंधार में तालिबान के गढ़ पर हमला करके वो तालिबान सरकार को अफगानिस्तान में ये बताएंगे कि पाकिस्तान वहां के आसमान पर राज करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं बातचीत करने के लिए। अगर उनको किसी तालिबान के कमांडर को मारना था तो हवाई हमला करके मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमीन पर पता होना चाहिए कि वो तालिबान कमांडर किस समय, किस वक्त, किस घर के किस तहखाने में छुपा हुआ है, जा रहा है, आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाएंगी, कोलेटरल डैमेज हो जाएगा। उससे काबुल में पाकिस्तान के विरोध में एक हवा तैयार हो जाएगी। अभी भारत सरकार और तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, हमारे बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। हमने दिल्ली में भी काउंसलेट खोल दी है, बॉम्बे में भी काउंसलेट खोल दी है और विश्व भी चाहता है कि
कम से कम तालिबान से कोई तो बात करे। तालिबान को अगर हम पूरी तरह से अलग थलग छोड़ देंगे तो वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, ट्राइबल्स ही रहेंगे। तो किसी को तो बात करनी पड़ेगी। भारत ने इसमें पहल ली है। इसका बहुत बड़ा मकसद यह है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में कराची तक अमेरिका पहले ही पहुंचा हुआ था। अब पासनी में भी अमेरिका अपना नेवल बेस, एक नेवल पोर्ट बनाने के लिए अग्रसर हो रहा है। पेशावर में अमेरिका बीच बीच में अपनी इंटेलिजेंस एसेट्स, खासतौर से रिकनेसेंस करने वाले हवाई जहाज डिप्लॉय करता है। उड़ते कहां पे हैं? अफगानिस्तान के ऊपर, चीन के ऊपर। तो अमेरिका भी चाहता है कि वो आस्ते आस्ते अफगानिस्तान पहुंच जाए। हम नहीं भूल सकते कि अमेरिका की बहुत इच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत इच्छा है कि बगराम एयरफील्ड पर अमेरिका का फिर से प्रभुत्व हो जाए। तालिबान इनकार कर रहा है, भारत भी नहीं चाहता कि अमेरिका की पहुंच बगराम एयरपोर्ट तक हो जाए। तो एक डिप्लोमेसी में भारत ने जो पहल की है, हमारा पहल एक बीच का रास्ता है। काबुल में हुआ है धमाका। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। तहरीके तालिबान पर हमले का दावा है। धमाके की जांच जारी है। यह अफगानिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया है। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। रात के अंधेरे में इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। यह देखिए आप तस्वीर आपको देख पा रहे हैं। और यह दावा है पाकिस्तान की तरफ से कि यह जो एयर स्ट्राइक की गई है, यह तहरीके तालिबान के खिलाफ उसके ठिकानों पर की गई है। हालांकि इस एयर स्ट्राइक में कितना नुकसान हुआ है या फिर जिस तरीके से तहरीके तालिबान के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया, इसमें कितना नुकसान टीटीपी को पहुंचा है, अभी फिलहाल इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन दो तस्वीरें आप देखें, दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से टीटीपी के खिलाफ यह कार्रवाई, बड़ा एक्शन। और शिवांग माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। शिवांग, क्या जानकारी, कुछ पता चल पा रहा है इस एयर स्ट्राइक के बाद कितना नुकसान हुआ है? देखिए, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, अफगान की राजधानी काबुल में हुए धमाके की जो जांच है वो लगातार प्रशासन कर रहा है। और सरकार के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि रात को 10 बजे के आसपास ये धमाका हुआ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हमला हुआ है। काबुल में पाक एयरफोर्स का हवाई हमला और पाक के विदेश मंत्री की चेतावनी के बाद अटैक किया गया है। ख्वाजा आसिफ ने कार्रवाई की चेतावनी दी थी और उसके बाद अभी अटैक की खबर सामने आ रही है। काबुल में पाक एयरफोर्स पर हमला, अफगानिस्तान पर पाक की एयर स्ट्राइक की गई है। और अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, देखिए, रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ जिन्होंने चेतावनी दी थी, इसके बाद अफगानिस्तान पर अटैक भी कर दिया गया है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए अजय? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार टीटीपी के हमले जो पाकिस्तान पे तेज हुए थे, उसके बाद फिर से एयर स्ट्राइक की है और इस बार काबुल को निशाना बनाया है। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक काबुल में निशाना बनाकर जो है वो कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से नुकसान करने की। और खासतौर पे टीटीपी का जो मुख्य कमांडर है नूर, उसे निशाना बनाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। मगर जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक वही ये भी चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान अब अगली कार्रवाई के लिए तैयार है। और दूसरी अहम चीज ये है कि ये हमला तब हुआ है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो है वो भारत में है और भारत दौरे पर 4 दिवस से जो दौरे पर है, उसी दौरान पाकिस्तान इस तरह से कार्रवाई करता है और वहां पर जो है टीटीपी जो चीफ था उसे निशाना बनाने का प्रयास किया जाता है। अब इसके बाद काबुल का रिएक्शन इस पे क्या होगा? अफगानिस्तान में टीटीपी सरकार जो है, तहरीके तालिबान सरकार जो है, वो तालिबान सरकार क्या एक्शन लेती है वो देखना होगा। मगर इससे साफ लगता है कि पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका है जब अपने इलाके में जो गतिविधियां आतंकी देर रात 2 शक्तिशाली विस्फोटों और गोलीबारी से दहल उठी। स्थानीय मीडिया और चश्मदीदों ने दावा किया कि रात करीब 12 बजे काबुल के ईस्ट जोन में आसमान में फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई दी और कुछ ही देर बाद लगातार धमाके हुए। इसके बाद शहर के कुछ इलाकों से गोलियों की आवाजें भी रिपोर्ट की गईं। अफगान अधिकारियों ने इस गतिविधि की पुष्टि की है। वहीं तालिबान ने कई राजनीतिक सवाल भी खड़े कर दिए हैं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी भारत दौरे पर हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान पर आतंकियों को शरण देने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के हमले में काबुल दहल गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महमूद से निशाना बनाते हुए देखिए हमला यहां पर किया गया है। न्यूज 18 के सूत्रों के मुताबिक नूर वली महसूद हमले में बच भी गए लेकिन उनका बेटा मारा गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ नूर वली महसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया, उसको टारगेट किया। बताया जा रहा है कि महसूद काबुल के एक सेफ हाउस में रह रहे थे जिसे टीटीपी और अलकायदा से जुड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों का यह कहना है कि इस हमले में पाकिस्तानी मूल के लड़ाकू विमान शामिल थे जिन्हें बाहरी तकनीकी मदद भी मिली थी और ये संकेत मिले हैं कि ग्राउंड लेवल पर भी सहयोग हुआ है। अगर यह हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है तो यह अफगानिस्तान की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल में जाकर के एयर स्ट्राइक किया, वो भी इस क्लेम के साथ कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरगना वली महसूद को अटैक कर दिया है और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। उसका बेटा और उसके कुछ साथी 30 लोगों जो मार दिया गया है, 30 से ज़्यादा लोग जो मरे हैं, उसमें कई सारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर शामिल हैं और उसमें नूर वली खान महसूद जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का 2018 से सरगना रहा है, उसका बेटा भी मारा गया है। अब इसके बहुत सारे मायने और पहलू हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। ये अटैक पाकिस्तान करता कब है? ये अटैक पाकिस्तान तब करता है जब तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी रूस में जाकर मीटिंग करने के बाद दिल्ली आता है और ये उस रात को होता है जिसकी सुबह में आमिर खान मुत्तकी को एस जयशंकर से मिलना है और एनएसए अजीत डोभाल से मिलना है और एक और ख़ास ग्रुप से आमिर खान मुत्तकी मिलने वाला है और वो है देवबंदी जितने भी उलेमा हैं उनसे दिल्ली में उसकी मुलाकात है। तालिबान के अंदर भी एक कंदाहारी फ़िरका है और जो जिसका शूरा कंदाहार से आता है और दूसरा एक फ़िरका है जो हक्कानी यानी पाकिस्तान कंट्रोल करते हैं। तो इसमें भी वहाँ बंटवारा है तालिबानी लीडरशिप के अंदर और एक शूरा है जो कंदाहार में है और दूसरा जो कि हक्कानीज़ हैं और जो कि पाकिस्तान से निकले हुए हैं। इनफैक्ट हक्कानी भी यहाँ भारत के अंदर आकर के यहाँ ट्रेनिंग पा करके गया हुआ है, वो बात अलग है। लेकिन अब इसके पहलू कैसे जुड़ते हैं कि एक ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है बहुत हो चुका, हमने बहुत सह लिया, अब हम स्ट्राइक करने वाले हैं। इस अटैक के बाद जहां नूर वली खान महसूद तो बच गया लेकिन उसका परिवार का कोई उसका बेटा मर गया और कई सारे टॉप टीटीपी के कमांडर मर गए इस सेफ हाउस में। धीरे धीरे आप देखेंगे और नूर वली खान महसूद अलकायदा से भी बहुत करीब था, बहुत क्लोज था, तो वहाँ भी उसके कांटेक्ट थे। जितने भी जिहादी तंजीम अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो पख्तिका में हो या नंगरहार में हो या कहीं पर भी हो, उनसे इसके संबंध अच्छे थे। अब ये धीरे धीरे जो गुटबाजी होती है ये सब अब दुश्मन के खिलाफ एक होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आमिर खान मुत्तकी आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर जयशंकर से मिलेंगे और उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल से मिलेंगे, फिर ये देवबंदी उलेमाओं से मिलेंगे। जैसे ही ये बात यहाँ निकल के आती है, क्या तालिबान अपना राब्ता सीधा भारत के साथ जोड़ रहा है और इस्लाम के एक इम्पॉर्टेंट फ़िरके से भी नाता जोड़ करके ये इशारा कर रहा है कि अफ़गानिस्तान अब पाकिस्तान के गिरेबान में नहीं है, पाकिस्तान की झोली में नहीं है, पाकिस्तान की गोद में नहीं है, अफ़गानिस्तान अपना अलग से काम करेगा। भारत का अफ़गान के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई है। भारत और अफ़गान हमेशा एक दूसरे के एक हितैषी रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी बात, अफ़गान स्टूडेंट्स अधिकतम यहाँ भारत में आकर पढ़ना पसंद करते हैं, भारत में आकर रहना पसंद करते हैं और भारत से राब्ता रखना पसंद करते हैं। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट भी भारत ने बना के दिया, सबसे बड़ा उनका हाइड्रो प्रोजेक्ट भी भारत ने बना कर दिया। तो और वो सारा काम बीच में रुक गया क्योंकि तालिबानी आ गए। अब धीरे धीरे इस तालिबान गवर्नमेंट को क्या रिकग्निशन मिलेगा, आज जयशंकर क्या कहते हैं, आमिर खान मुत्तकी क्या कहते हैं, और धीरे धीरे जहां गाज़ा की तरफ सबका ध्यान बढ़ गया था कि वहां गाज़ा में डील हो गई है, पाकिस्तान ने उस रात को चुना है जिसकी सुबह को भारत का अफ़गान के और तालिबान के लीडर्स के साथ एंगेजमेंट है। उस रात को उसने जा कर के काबुल के अंदर स्ट्राइक किया है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इसकी वजह से अब दो फाड़ होगी, लेकिन इसकी वजह से भारत और अफ़गानिस्तान के बीच के संबंध और जुड़ेंगे। तालिबानी और जो वहाँ पाकिस्तान परस्त थे वो सब धीरे कम होंगे और ये पूरा अफ़गानिस्तान और ये इलाका धीरे धीरे एक रीग्रुपिंग आप देखेंगे जो आज से 30-35 साल पहले था, वही रीग्रुपिंग आज फिरते बनती हुई नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका बागराम एयरबेस पर वापस काबिज होना चाहता था, अब कोई चांस ही नहीं है कि अफ़गानिस्तान और ये तालिबान सरकार
अमेरिका को बाग्राम एयरबेस पर फिर आने की का मौका देगी, अवसर देगी। तो इस बाग्राम एयरबेस पर कंट्रोल पाने के लिए अब चीनी शिरकत करेंगे, शायद रूस धीरे धीरे शिरकत करेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि भारत से आग्रह किया जाए कि आप इस बाग्राम एयरबेस के रखरखाव में हमारी मदद करें। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर पाकिस्तान ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। वहां पर जेट्स की आवाज सुनाई दे रही है, वहां पर धमाके हुए हैं और उस एक वीडियो का स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए लेकर आई हूं। लेकिन अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन अफगानिस्तान के काबुल में 2 बड़े धमाके हुए हैं। और तो और वहां पर AFP जर्नलिस्ट वहां पर थे, तो उन्होंने वो जो कह रहे हैं मीडिया में, वो ये कह रहे हैं कि मोबाइल टेलीफोन सर्विस को डाउन कर दिया गया है और तो और ड्रोन्स देखे गए वहां पर। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या सच में ये जो ब्लास्ट हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है कि नहीं। आप देख सकते हैं कैसे हमारे पास अभी तक की वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ये है। अच्छा, ये भी दावा किया जा रहा है कि TTP चीफ नूर वली महसूद को मारा जा चुका है, लेकिन अभी तक भी यह अनवेरीफाइड खबर है। इसको ऑफिशियल तौर पर किसी ने भी, ना ही अफगानिस्तान की सरकार जो कि तालिबान है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों ने कुछ भी दावा किया है। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसी खबर फैल रही है और सच में स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में, तो ये भारत के लिए एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि ये उस वक्त हो रहा है जब तालिबान के मंत्री भारत में 7 दिनों के दौरे पर हैं। और इसी बीच क्योंकि पाकिस्तान को ये चीज पसंद नहीं आई, तो उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया और ये कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर तालिबान भारत से अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाता है। तो ये एक तरीके से मैसेजिंग देने की कोशिश है। और जिनका नाम मैं आपको बता रही हूँ, TTP चीफ नूर वली महसूद, उनकी तस्वीर आप देख लीजिए। दावा किया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आधी रात हमला किया है। मजेदार बात है और बहुत डराने वाली बात भी है। दोस्तों, सीधी खबर ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूं। पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर यह ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हमला किया। काबुल में जो हमला किया, निशाना था TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले से अफगानिस्तान को समझाता आ रहा था कि इन TTP पर कंट्रोल करो, क्योंकि ये आतंकवादी जैसी हरकतें कर रहे हैं और हमारे मुल्क में ये खतरनाक काम कर रहे हैं। लेकिन TTP से इनकार कर रहा था तालिबान, कह रहा था हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को यह जानकारी मिली, सबूत मिले कि TTP वहां से चल रहा है, अफगानिस्तान से, तो एक लीडर है, उस तालिबान के लीडर को निशाना बनाया, सबसे बड़ा लीडर, तो उसको निशाना बनाया और पाकिस्तान ने कत्ल कर दिया। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की राजधानी के अंदर यह हमला किया है। हमले की पहले कुछ तस्वीरें हैं आधी रात के बाद, यह अपडेट भी मैं आधी रात को ही दे रहा हूं, देखिए। جیتای سرنشین قدس کابل را هدف قرار دادن که مردم را از خواب بیدار کنند. صدای خیلی وحشتناکی داشت و خانه‌های مردم هم لرزاند. अल्लाह अकबर। हजरत, इस हमले को कामयाब बताया जा रहा है क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का टॉप लीडर नूर वली महसूद कत्ल कर दिए गए हैं। इनका ही निशाना बनाया था और पाकिस्तान का यह हमला सटीक है, खतरनाक है और डराने वाला है। दोस्तों, सोचिए, बड़ी बात तब और हो जाती है। ये खबर ये आ रही है कि अमेरिका की एजेंसियां पाकिस्तान के साथ थी। ये है खतरनाक खबर, यानी जो पेंटागन है वो पूरी तरह से इस हमले में पाकिस्तान का साथ दे रहा था और पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी इंटेलिजेंस के कुछ लोग, सीधी बात है भाई, मौजूद हैं और साथ में यह हमला किया है। अब पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका के साथ है, आस पड़ोस के देशों के लिए खतरा है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब कैसे साबित होगा कि भाई इसमें पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी है और फायदा क्या? अमेरिका की तो बल्ले बल्ले ही है भाई, पाकिस्तान के साथ अमेरिका की खूब बन रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बार बार अमेरिका जा रहे हैं, रेयर मिनरल्स दे रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इंटरनेशनल प्राइम टाइम में, आपने क्या सुना, मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान ने अपना समुद्री इलाका ऑफर कर दिया, जहां पर चीन का भी बेस है,
यानी चीन का भी पोर्ट है और हमारा ईरान वाला पोर्ट भी है चाबहार, जहां भारत भी है। तो वहां बीच में कह दिया पाकिस्तान ने कि अमेरिका आकर यहां पर पोर्ट बना ले, अपना काम करे। तो अमेरिका के तो दोनों हाथ घी में डलवा दिया है पाकिस्तान ने। अब ऐसे में ट्रंप ने पहले ही एक छेड़ रखा था मुद्दा अफगानिस्तान से कि हमें जी अपना नूर खान एयरबेस चाहिए। तालिबान ने कह दिया हिम्मत है तो आगे 20 साल लड़के दोबारा ले लो हमसे। तो ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद दी और दोनों ने मिलकर तालिबान को खत्म कर दिया, लीडर को। कहां पर? वो भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर। अब चूंकि ब्रेकिंग न्यूज है तो जो तस्वीर है मेरे पास बहुत लिमिटेड है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए आप, सड़कों पर जो गाड़ियां काबुल में चल रही थी उसको किसी गाड़ी को टारगेट करके, जिसमें कहा जा रहा है कि तालिबान का लीडर मौजूद था, उसको कत्ल किया है। इससे बड़ा अपडेट यह है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट ने यह काम किया है। भाई पाकिस्तान के फाइटर जेट अफगानिस्तान में घुसते हैं, अफगानिस्तान का रडार डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं, और जाके उसने पाकिस्तान के फाइटर जेट ने अपना काम 35 कर दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज है। और एक और बात बता दूं, जिस वक्त पाकिस्तान ने तालिबान की सरकार के रहते हुए अफगानिस्तान की राजधानी पर हमला किया, उस वक्त तालिबान का विदेश मंत्री, तस्वीर देखिए भारत के अंदर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, भारत के अंदर तालिबान का विदेश मंत्री है। यहां पर अंडुओं के पिछवाड़े पर भी लात है और खुद का थूका हुआ ये मोदी सरकार कैसे चाट रही है, ये तस्वीर है। पाकिस्तान ने भी खेल कर दिया। तालिबान जिस वक्त भारत में है उसी वक्त अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब खेल बड़ा हो गया है, लेकिन अंधभक्तों की जिंदगी यहां आप देखिए, सड़क पर पड़ी हुई टट्टी की भी कोई औकात होती है, अंधभक्तों की कोई औकात नहीं। कल तक जिस तालिबान को ये आतंकवादी कह रहे थे, वही आतंकवादी संगठन का हेड भारत के अंदर है और अणुए जाकर हाथ मिला रहे हैं। औकात है तुम्हारी, पेशाब पीने वालों, औकात। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार रात शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी है। पाकिस्तान ने नाकाम एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर शहर के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली मसूद को निशाना बनाकर स्ट्राइक की है। जैसा कि आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है, पाकिस्तान फौज ने अफगान काबुल पर हमला किया और उसके बाद भारतीय मीडिया चीख उठा, रोने लगा। आज के लिए इतने मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।